आज हम कथा सुनेंगे आमलकी एकादशी की। पुराणों में वर्णित है कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और 1000 गोदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महात्म्य स्वयं भगवान श्री हरि ने बताया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी कहलाती है। ये अत्यंत पुण्यदायिनी है और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत का महात्म्य महर्षि वशिष्ठ ने राजा मंधाता को बताया था। राजा मंधाता ने महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, कृपया ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरा और मेरी प्रजा का कल्याण हो। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में श्रेष्ठ और अंत में मोक्ष देने वाला व्रत आमलकी एकादशी है। इसे श्रद्धा से करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। प्राचीन काल में वैदिश नामक एक नगर था। वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण सुखपूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेदों की ध्वनि गूंजती रहती थी। वहां कोई पापी, नास्तिक या दुराचारी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। उनकी प्रजा भी एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करती थी। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन राजा और समस्त प्रजा ने उपवास किया। वे सब मंदिर में एकत्र हुए। उन्होंने पुण्य कलश स्थापित किया और धूप, दीप, नैवेद्य तथा पंचरत्न से धात्री अर्थात आंवला वृक्ष का पूजन किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हैं और समस्त पापों का नाश करने वाली हैं। श्री रामचंद्र जी द्वारा भी आपका सम्मान किया गया है। कृपया हमारे पापों का नाश करें। रात्रि में सभी ने जागरण किया और भगवान विष्णु की कथा तथा भजन किया। उसी समय एक बहेलिया, जो जीव हत्या करके अपने परिवार का पालन करता था, भूख और प्यास से व्याकुल होकर मंदिर में आ पहुंचा। वो एक कोने में बैठ गया और पूरी रात कथा सुनता रहा। अनजाने में ही उसने उपवास और जागरण कर लिया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, परंतु आमलकी एकादशी के प्रभाव से उसका पुनर्जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वो बड़ा होकर पराक्रमी, धर्मात्मा और विष्णु भक्त राजा बना। उसने 10,000 गांवों पर राज्य किया। एक दिन राजा वसुरथ शिकार करते हुए वन में मार्ग भूल गए और एक वृक्ष के नीचे सो गए। तभी कुछ म्लेच्छ वहां आए और राजा को मारने के लिए घेर लिया। उन्होंने अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु वे राजा के शरीर से टकराकर पुष्प के समान हो गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उसने उन सभी म्लेच्छों का संहार कर दिया। जब राजा जागे तो उन्होंने आश्चर्य से सोचा कि उनकी रक्षा किसने की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन आपकी रक्षा कर सकता है। ये सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से आमलकी एकादशी का व्रत करता है, वो सभी कार्यों में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आमलकी एकादशी को विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। व्रज में इसे रंगभरी एकादशी कहा जाता है। श्रीनाथ द्वार में इसे कुंज एकादशी और खाटू नगरी में खाटू एकादशी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। आमलकी एकादशी केवल एक उपवास का दिन नहीं है, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और सत्कर्म का पावन पर्व है। ये व्रत हमें सिखाता है कि अनजाने में किया गया पुण्य भी जीवन को बदल सकता है। जो व्यक्ति इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि जो भी एकादशी का व्रत रखता है वो इस व्रत कथा को सुन सके। हरि बोल। श्री विष्णु भगवान की जय।